नहीं दिख, थर्ड पार्टी इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है आपके पार्टनर में, मैं बता दूं, क्लियरली बता दूं। आप चलो मेरी मत मानो, एक बार इस कार्ड को ध्यान से देखो। एक एक इंसान है जो जो अटेंशन के लिए मरा जा रहा है, वो इसको चेज कर रहा है, लेकिन ये जो है ये क्या कर रही है, ये जो लेडी है ये आगे बढ़ रही है, ठीक है। इसको ध्यान नहीं, इसको इसका फोकस इसने कॉइन पकड़ रखा है, इधर है। एक बार और कंफर्म कर लेते हैं कि भाई रीजन कॉइन ही है या कोई और है। तो आपके पार्टनर ने फिर जो अपने गोल पर फोकस किया, इनको ये था कि आप तो कहीं जाने वाले हो नहीं, आपको तो जैसे बहुत ज्यादा आपने जो अपना इमोशनल वाला रूप इनको जो दिखाया, आपने जो अपने इमोशंस इनके सामने खोल के रख दिए, तो इनको एक होता ना, फियर नहीं था, फियर नहीं था, विक्ट्री वाली। देखो, यू आर माई स्ट्रेंथ, मैंने कहा था ना गाइस, ये कंफर्मेशन है। जब आप इनके साथ थे तो इनको वो पावर आपने दी है ना, वो स्ट्रेंथ आपने इनको दी है, जिसकी वजह से ये इंसान कहां से कहां पहुंचा है। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी एक प्रार्थना है, जितने भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात वो आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। याद रखिएगा, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं, आज रात उनके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, जय सिया राम। So first card we have 10 of Pentacles and 3 of Pentacles. All right. Taurus, Virgo, Capricorn, number 3, number 10, मार्च अक्टूबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। सी या जे किसी का नेम का इनिशियल हो सकता है। ओके, देखो मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक आप दोनों के कनेक्शन में जो थर्ड पार्टी थी वो इनकी फैमिली थी। नो मैटर ये मैरिड है अनमैरिड है, लेकिन जो प्रॉब्लम जो क्रिएट कर रहा था ना, वो बेसिकली मतलब जो आप दोनों को यूनियन से रोक रहा था, जहां आप दोनों यूनियन नहीं कर पा रहे थे, या आपके पार्टनर आपके टुवर्ड्स कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले पा रहे थे, उसके पीछे का रीजन है इनकी फैमिली। और ये जरूरी नहीं है कि ये इनके हस्बैंड या वाइफ वाली फैमिली हो। भाई फैमिली फैमिली होती है, पेरेंट्स भी फैमिली में ही आते हैं, ठीक है। तो इनकी ये जो फैमिली है, चाहे वो इनमें इन भाई सबके डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन होगी। मे बी कुछ मेरे व्यूवर्स की जो फैमिली वाली प्रॉब्लम है वो उनके पेरेंट्स है, और कुछ के लिए मे बी अगर ये मैरिड है तो उनके हस्बैंड या वाइफ। तो वो जो थर्ड पार्टी है वो भाई जाने के बारे में सोच रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ये थर्ड पार्टी इंटरेस्ट लूज कर रही है आपके पार्टनर में, ठीक है। देखते हैं क्या हुआ है थर्ड पार्टी और इनके बीच, क्यों भाई अभी ये इनके और इनकी फैमिली के बीच ये जो भी प्रॉब्लम अभी तक बने हुए थे, इनके बीच चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, क्यों भाई ये इंटरेस्ट नहीं दिख, थर्ड पार्टी इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है आपके पार्टनर में, मैं बता दूं, क्लियरली बता दूं। आप चलो मेरी मत मानो, एक बार इस कार्ड को ध्यान से देखो। एक एक इंसान है जो जो अटेंशन के लिए मरा जा रहा है, वो इसको चेज कर रहा है, लेकिन ये जो है ये क्या कर रही है, ये जो लेडी है ये आगे बढ़ रही है, ठीक है। इसको ध्यान नहीं, इसको इसका फोकस इसने कॉइन पकड़ रखा है, इधर है। एक बार और कंफर्म कर लेते हैं कि भाई रीजन कॉइन ही है या कोई और है। क्या रीजन क्या है? 3 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टी इनमें इंटरेस्टेड क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? एक रीजन, थर्ड पार्टी इनमें इंटरेस्टेड क्यों नहीं है? मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उनमें थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रही है? 7 ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स के ही कार्ड से क्लैरिफाई हुआ है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, थर्ड पार्टी को वो नहीं मिल रहा जो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से एक्सपेक्ट किए बैठी है। मे बी ये फाइनेंस है, मे बी ये मतलब जो थर्ड पार्टी को जो उनसे चाहिए था ना, मतलब जिसकी वजह से थर्ड पार्टी इनसे कनेक्ट हुई,
वो इनको नहीं मिल रहा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, डिले, आपके पार्टनर वो उनको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। देखो गाइज, नो मैटर आपको क्या सुनने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, हो सकता है भाई आपके पार्टनर पूरी की पूरी सैलरी इस थर्ड पार्टी के हाथ में दे रहे हो, लेकिन जो ये थर्ड पार्टी है ये सेटिस्फाई नहीं है, बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है, सेटिस्फेक्शन इज मिसिंग। चाहे इनको कुछ भी दे दे तो भी ये थर्ड पार्टी सेटिस्फाई नहीं होने वाली। ये लिटरली इनसे कह रही है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। भाई मैं, आपके पार्टनर ने कितना बड़ा त्याग किया थर्ड पार्टी के लिए, आपको पता है ना। आपको छोड़ के इस इंसान ने इतने ब्यूटीफुल कनेक्शन को साइड में रखा थर्ड पार्टी को खुश रखने के लिए, और थर्ड पार्टी पूछ रही है कि तुमने हमारे लिए किया क्या है। भाई क्या चाहते थे, नहीं चाहते क्या हो अभी। मैं कुछ ऐसा वैसा बोल जाऊंगी तो पता है, कुछ लोग होते हैं ना वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होते। मतलब वो तो ऐसा समझो कि उनको अगर आप 10 करोड़ रुपए भी दो ना, कि लो मेरी पूरी जिंदगी भर की कमाई है ये 10 करोड़ रुपए, ये तुम लो, और जब आप उनको दे के पैसे दे के निकलो ना, तो वो क्या बोलेंगे कि बैग किधर लेके जा रही हो, बैग भी इधर ही छोड़ के जाओ। मतलब उनको सब चाहिए, सब कुछ। ये थर्ड पार्टी का बस नहीं चल रहा, वरना आपके पार्टनर को बेच के खा जाएगी। भाई ये थर्ड पार्टी जो भी है, और चाहिए, और चाहिए हमें, और चाहिए, ठीक है। और आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि अब और क्या दूं, हैं इन्होंने सब कुछ गवा दिया इस थर्ड पार्टी के लिए, और थर्ड पार्टी अभी भी इनसे डिमांड कर रही है। पेंटिकल्स ज्यादा दिखे हैं तो मुझे फाइनेंस का ज्यादा इश्यू लग रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, भाई स्ट्रांगली टॉरस विल गो कैप्रिकॉर्न, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, अब मुझे ये चेक करना है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है कौन। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। क्या ये मेरे व्यूवर्स हैं, क्या ये मेरे व्यूवर्स हैं? जय सिया राम, क्या ये मेरे व्यूवर्स हैं? ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जय सिया राम। स्ट्रेंथ, गाइस समझना, आपके पार्टनर किसी किंग से कम नहीं थे जब आप इनकी लाइफ में थे। ये आपकी एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ कप्स। जब आप इनके साथ थे, जब आपका प्यार इनके साथ था, बेसिकली आपने जो इमोशनली इनको जो सपोर्ट किया था ना, आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। अभी अगर ये नहीं मानते हैं तो वो भाई वो क्या कर सकते हैं। अगर इनको ये कुछ लोगों को किसी का एहसान मानना पसंद ही नहीं है। मतलब उनकी तो जुबान पे एक ही लाइन होती है कि तुमने हमारे लिए किया क्या था। ओके, नाउ आई गॉट इट कि आपके पार्टनर ने कभी ये लाइन आपसे कही थी, राइट? कि तुमने मेरे लिए किया क्या है। अब आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि इस इंसान ने जो किंग ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने कुछ अचीव किया है, लेकिन ये जो अचीवमेंट था ये आपके होते हुए था, आपके जाने के बाद नहीं किया। ये जो अचीवमेंट, ये जो इनको जो फाइनेंस इनके स्ट्रांग हुए थे, या इनके लाइफ में स्टेबिलिटी आई थी, वो किसके साथ आई थी? नोटिस करो, ये दोनों जब साथ थे, जब आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, अभी आप उस एनर्जी में मुझे नहीं लगते, लेकिन उस वक्त जब आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, जब आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा लव दे रहे थे, बहुत ज्यादा इनको पैम्पर कर रहे थे, इनकी केयर कर रहे थे, तो भाई एक इंसान को अगर इमोशनली सपोर्ट मिल रहा है, उसका पार्टनर उसको इतना, तो भाई वो इंसान अगर काम पर फोकस करेगा ना, जिस भी गोल पर फोकस करेगा, वो उसको बहुत जल्द अचीव करेगा। क्यों? क्योंकि उसको सपोर्ट अपने पार्टनर का। ऐसा नहीं है कि पार्टनर के बिना अचीव नहीं करेगा, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि भाई लाइफ में ऐसा पार्टनर मिल गया, और क्या चाहिए। अभी ये जो छोटे मोटे गोल हैं इनको ही अचीव कर लेते हैं,
ठीक है। तो आपके पार्टनर ने फिर जो अपने गोल पर फोकस किया, इनको ये था कि आप तो कहीं जाने वाले हो नहीं, आपको तो जैसे बहुत ज्यादा आपने जो अपना इमोशनल वाला रूप इनको जो दिखाया, आपने जो अपने इमोशंस इनके सामने खोल के रख दिए, तो इनको एक होता ना, फियर नहीं था, फियर नहीं था, विक्ट्री वाली। देखो ये जो कार्ड है ये बहुत कुछ बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई मुझे, मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग, ठीक है। और ये गोल क्या है, ये जो छोटा सा गोल है ये क्या है, इसको तो मैं यूं अचीव कर लूंगा। ये कॉन्फिडेंस आपने इनको दिया जब आप इनके साथ थे, समझो इस चीज को, जब आप इनके साथ थे, ठीक है। लेकिन आपको मिला क्या, इसी इंसान ने आपको बैक स्टेप किया। हे राम, जैसे मैंने बोला मेरे रोंगटे खड़े हो गए। देखो ये कार्ड, क्या मिला, दिया क्या इस इंसान ने आपको, बैक स्टैबिंग, हर्ट किया, पेन दिया, रिग्रेट में डाल के गया ये इंसान आपको। मतलब सोचो वो इंसान कितना घटिया होगा ना, कि वो सामने वाले को पेन दे रहा है। एक इंसान है, समझो मुझे क्यों मैंने एक घटिया वर्ड यूज किया, क्योंकि इससे घटिया तो मुझे लगेगा नहीं कि इस धरती पे कोई हो सकता है। एक इंसान है जिसको आप बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हो, उल्टा वो इंसान आपको पेन दे रहा है, आपको बैकस्टैबिंग कर रहा है, झूठ कपट कर रहा है। चलो ठीक है, यहां तक भी ठीक है। जाते जाते वो आपको रिग्रेट में डाल के जा रहा है कि भाई तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में लॉस हुआ है, तुमने किया क्या है मेरे लिए। शर्म है तेरे अंदर? नहीं, जरा बहुत भी शर्म है? शर्म तो होगी नहीं, लेकिन हाँ वो भी होगी एक टाइम बाद। एक लाइन याद आ रही है सॉन्ग की, इतनी मतलब ना जबरदस्त क्लिक हुई है ना इस लाइन पर, जैसे मैंने बोला, खुदा मैनू मार मुकावे या अगलावे। ये कौन सी मूवी का कौन सा सॉन्ग है, ये बाद में बताती हूँ। लास्ट में वो रोते रोते हुए बोलती है अपने पार्टनर को, ये सॉन्ग सुनते हो ना सीरियसली गाइस, आप सुनना। मे बी आपकी ये सिचुएशन रही है, शायद तेनू शर्म आ जावे, हाँ आ जावे, शायद तेरे को शर्म आ जाए, या तो मेरे को मौत आ जाए या फिर तेरे को शर्म आ जाए। तो ये ऐसा सिनेरियो, मुझे ऐसा लग रहा है कि गाइस ये सिनेरियो आपके साथ हुआ है। मेरे बहुत से व्यूवर्स, 80 to 90% मेरे व्यूवर्स जो हैं वो इसी दौर से गुजरे हैं भाई। 9 ऑफ सॉर्ट, कुछ एनर्जी गाइस ऐसी होती है, कुछ कार्ड ऐसे होते हैं जो मैं लिटरली स्पीचलेस हो जाती हूँ। पता नहीं क्यों इतना फील हो जाता है, मतलब या तुम आपकी वाइब बहुत जल्दी कैच कर जाते हो, है ना, तभी मैं सोचूं कि अच्छे खासे एकदम हाई वाइब्रेशन में मैं एक फ्रेश एनर्जी के साथ रीडिंग करने बैठती हूँ, और फिर धीरे धीरे डाउन डाउन डाउन, क्यों, क्योंकि आपकी एनर्जी आई कैन फील। तो भाई मेरे कुछ व्यूअर्स के साथ बहुत कुछ गलत हुआ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हर पर्टिकुलर सिचुएशन आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, ठीक है। आपने वो जो दर्द देखा, आप हुए मजबूत, आप स्ट्रांग बने हो, ठीक है। और जो लोग आपको दर्द देख के खुश हो रहे थे, देखिए क्या उनका कर्मा अभी मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, जैसे लग रहा है कि चलो देखते हैं। मेरे व्यूवर्स, हे मेरे राम जी, मेरे जितने भी व्यूवर्स का ये क्वेश्चन है कि इनके साथ जिन लोगों ने भी गलत किया उनका कर्मा क्या होगा, पिक अ कार्ड रीडिंग करेंगे, क्योंकि हम ये देखेंगे, ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी पिक अ कार्ड रीडिंग में, ठीक है। और किसी ने कमेंट किया था कि मैं पिक अ कार्ड रीडिंग अच्छी नहीं लगती, आप वो मत किया करो। मेरा लिटरली ये जवाब था, भाई आपको नहीं लगती, बाकी सबको तो लगती है, क्योंकि एक बार मैंने गलती से मैं भूल गई थी पिक अ कार्ड रीडिंग, तो आप सभी के कमेंट्स आए थे कि मैम आप पिक अ कार्ड रीडिंग नहीं की आपने, दैट्स व्हाई। तो भाई पिक अ कार्ड रीडिंग तो होगी, आपको नहीं अच्छी लगती स्किप करो, 2-3 मिनट की बात है, ओके ओके। हे मेरे राम जी, मेरे व्यूअर्स जिनके साथ कुछ लोगों ने बहुत बुरा किया और अभी वो अपने लाइफ में बिजी है, उनका कर्मा क्या होगा, और स्पेसिफिकली ऐसे लोगों का जो
जिनको इतना प्यार, इतना कुछ देने के बाद, इनका इतना कुछ करने के बाद लिटरली वो बोल रहा है कि तुमने हमारे लिए किया क्या था। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, जल्दी से देखते हैं उन लोगों का कर्मा। मुझे स्ट्रांगली क्लिक हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम चेकिंग, अदरवाइज मुझे, आपको पता है ना। हाँ ओके, जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया उनका कर्मा क्या होगा। अगेन मेरे रोंगटे खड़े हुए। पाइल नंबर 1 बोलना नहीं चाहिए, डेथ का कार्ड आया है विद द टेम्परेंस के साथ, दोनों कार्ड मेजर अरकाना के हैं। दैट मीन्स मुझे ऐसा लग रहा है डिवाइन इंटरवेंशन ऑलरेडी चल रहा है आपके केस में, डिवाइन अपना काम कर रही है। डेथ का मतलब ये नहीं होता कि कोई इंसान, नो, डेथ का मतलब ये है एक इंसान, क्योंकि हम इनका कर्मा देख रहे हैं, इनके कर्मों का हिसाब किताब तो ऑलरेडी हो रहा है। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि बहुत भयंकर वाले हेल्थ इश्यूज इनको होने वाले, बहुत भयंकर वाले हेल्थ इश्यूज। क्यों? क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड बताता है हीलिंग को। ये बहुत ट्राई करेंगे खुद को हील करने का, ये बहुत ज्यादा ट्राई करेंगे, बट डे बाय डे ये इतने वीक होते जाएंगे ना, आपको इनके फिजिकल अपीयरेंस, मतलब आप जब इनको देखोगे तो आपको इनकी बॉडी में दिख जाएगा कि इनको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, इनको मे बी कोई बीमारी लग गई या कुछ ऐसा। तो इनका कर्मा बहुत ही ब्रूटल, मतलब बहुत ही ऐसा जहां उसका इलाज भी नहीं है भाई, उसका इलाज नहीं है। पहले नंबर 1, यूनिवर्स इनको वो कर्मा देने वाले हैं अभी, ऑलरेडी वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं, ये डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है अभी, ठीक है। और डिवाइन इंटरवेंशन में क्या होता है, यूनिवर्स अपना काम स्टार्ट कर देती है। पहले वो सिर्फ बच्चों को देते हैं टाइम कि भाई अभी भी सुधर जाओ या कुछ करना है, अपने पापों को कम करना है, कर लो, टाइम दे रहा हूं, फिर कर्मा। तो देखो यहाँ पर अभी ये बहुत ज्यादा ट्राई करेंगे हील होने का, बट नहीं, कोई ऐसा कुछ तो इनको हेल्थ इश्यू इतना बड़ा होने वाला है, कोई हेल्थ इश्यू ऐसा जहां ये चाहकर भी उससे ये नहीं निकल पाएंगे। सो इनका कर्मा है, इनकी हेल्थ पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालने वाला है। जिन्होंने पहले नंबर 2 को चूज किया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द मून। गाइस, पाइल नंबर 1 के लिए भी मेजर अरकाना के कार्ड्स थे, पाइल नंबर 2 के लिए भी मेजर अरकाना के कार्ड्स है। दैट मींस डिवाइन इंटरवेंशन ऑलरेडी चल रहा है, आपके कर्मों का हिसाब हो रहा है, आपके कर्मों का भी और उनके कर्मों का भी। उनके कर्मों का तो हो ही रहा है। यहाँ पर देखो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून कर्मा का ही कार्ड है। आपके ये जो भी है ना, जो भी लोगों ने आपके साथ जो भी गलत किया, वो अपना कर्मा फेस कर रहे हैं ऑलरेडी। मून, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एज यू नो, फियर्स, डरे हुए ऑलरेडी अपने कर्मा से। एक डर इनके चेहरे पर आपको देखने को मिल सकता है। नो मैटर, ये भले ही एक फेक स्माइल के साथ अरे हमारी लाइफ में तो बहुत अच्छा चल रहा है, हम तो अच्छा ग्रो कर रहे हैं, घर पे जाकर देखो लिटरली भगवान के आगे हाथ जोड़ के बैठे, हे भगवान हो गई गलती, कर दो माफ। फियर, रातों को नींद नहीं आती इनको, नींदें उड़ी है इनकी। मैं मानो, चलो ठीक है, एक पल के लिए मान लेते हैं कि मैं आपको चलो भाई शुगर कोटिंग मान लेते हैं, मुझे पता नहीं है वर्ड क्यों क्लिक होता है बात, ठीक है मैंने बोल, क्योंकि लगता है कुछ लोगों को, लगता है कुछ लोगों की लाइफ में जब पॉजिटिव होना स्टार्ट होता है ना, उनको शुगर कोटिंग लगने लग जाता है। पता क्यों? क्योंकि उनके साथ कभी लाइफ में अच्छा नहीं हुआ अभी तक, उन्होंने ऐसे ही मतलब देखते हैं वो, दैट्स वाई। आप मेरे को बात बताओ, आप इतने दिनों से मेरी रीडिंग्स देख रहे हैं, आपको पता होगा कि मून की एनर्जी नेगेटिव होती है, पॉजिटिव। मून, डिप्रेशन, स्ट्रेस, फियर्स, ठीक है। एट द सेम टाइम एक इंसान फियर में है, एट द सेम टाइम वो डिप्रेशन में जा रहा है, इमोशंस ऊपर नीचे हो रखे हैं, डिसबैलेंस हो रखे हैं। और ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कर्मा का साइकिल घूम रहा है भाई, ऑलरेडी अपना कर्मा भुगत रहे हैं। सो मेरे व्यूवर्स, आपको हैप्पी होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं, और क्या कुछ है इनके पार्टनर और क्या कुछ फील करने वाले हैं आज रात। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा ही पेंटिकल्स आ रहे हैं? 2 ऑफ सॉर्ड, ओके,
नंबर 6, नंबर 2, फेब्रवरी, जून का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। बी, एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ सॉर्ड, टू ऑफ कप्स, ठीक है। गाइस बहुत ही स्पेशल, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आई एम गेटिंग। दैट इज, आपकी लाइफ में आपका सोलमेट आ रहा है। यस, यू आर अट्रैक्टिंग ए सोलमेट, मोर ओवर योर पार्टनर। सो गाइस, सोलमेट तो आ रहा है, अभी मुझे ये देखना है कि इस सोलमेट की एंट्री आपकी लाइफ में कब तक होने वाली है। ठीक है, आपको एक पाइल का चुनाव करना है। वैसे आज मैंने नहीं सोचा था कि इतनी पिकअप पाइल रीडिंग हो जाएगी, लेकिन बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि आप किसी डाउट में रहे। ओके, मैं खुद को आपकी जगह रख के मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, अगर मैं आपकी जगह होती तो मेरे माइंड में सबसे पहले यही थॉट आता कि मैम वो कब तक आएगी। ठीक है, देखते हैं। आपको एक पाइल का चुनाव करना है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, जल्दी से। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज किया है, ठीक है, ओके। नंबर 1, नंबर 2, जल्दी से एक नंबर का चुनाव करो। जिन्होंने भी नंबर 1 को चूज किया है, देखते हैं आपकी लाइफ में आपके सोलमेट कब तक एंटर हो रहे हैं। जय सिया राम। ओके, 1 month मैक्सिमम टाइम एंड इन 16 days। भाई देख लो, ऐसा समझो 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, या 16 दिन, कम से कम 16 दिन, 16 days। अभी जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज किया या नंबर 2 को चूज किया, आपकी लाइफ में सोलमेट की एंट्री कब हो रही है? इनकी लाइफ में सोलमेट कब तक आ रहा है? जी, टाइम लगेगा भाई, टाइम लगेगा, टाइम। डिफिकल्टीज इन वर्क, हैव पेशेंस। आपको पेशेंस रखने के लिए कहा गया है। आपके लाइफ में जो सोलमेट आने वाला है उसको 6 महीने लग रहे हैं। 6 महीने, थोड़ा सा टाइम लेगा भाई आप वाला सोलमेट। वो इसलिए हो सकता है कि हो सकता है पाइल नंबर 2 आप जो हैं, मुझे तो ये चाहिए, आप अपने पार्टनर के लिए मतलब आप रेडी नहीं है, किसी न्यू कनेक्शन के लिए रेडी नहीं है एज ऑफ नाउ। ठीक है, ओके। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड। देखो, यहाँ पर थर्ड पार्टी नहीं है, यहाँ पर और भी पार्टीज है। यहाँ पर अभी भी आपके पार्टनर कंफ्यूज है, अभी भी आपके पार्टनर कंफ्यूज है। आपके पार्टनर के पास सिर्फ थर्ड पार्टी का ऑप्शन नहीं है, इनके पास फोर्थ पार्टी भी है। समझो इस चीज को, मतलब ऑब्स्टिकल सिर्फ इनकी फैमिली नहीं है, कोई और भी है, जिसकी वजह से अभी भी आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक तो करना चाहते हैं, वो इस कनेक्शन को फिर से स्टार्ट भी करना चाहते हैं, नो डाउट। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, एफर्ट लगाना चाहते हैं इस कनेक्शन में, लेकिन विदाउट एनी क्लैरिटी। क्लैरिटी दूर दूर तक नहीं है, क्लैरिटी का और इनका दूर दूर तक वास्ता नहीं है। अभी तो बिल्कुल नहीं है। ये कब होगा पता नहीं, कब होगा। ओके, कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, मैसेजेस के थ्रू ये क्या कुछ कहना चाहते हैं, और क्लैरिटी ले लेते हैं, फिर यूनिवर्स की गाइडेंस एंड सॉन्ग। ये आपसे कहना चाहते हैं, नो हैप्पी नो सैड बट एम्प्टी। आपके पार्टनर ना खुश है ना दुखी है, मतलब खाली खाली इनको फील हो रहा है आपके बिना। ईगो कम्स बिटवीन, आप दोनों के बीच ईगो आ गया। ओके, और उस ईगो को कोई भगाना चाहता नहीं है भाई, बीच में आ गया है तो हटाओ ना उसको। I hope that one day we shall be together.
बस एक उम्मीद लगाए बैठे कि एक दिन आएगा और आप ऐसे ही एक हो जाओगे। ओके, आई कुड से टू या, मेरे को ये तो मैसेज बड़ा, आई कुड से टू यू 1,000 words on how much I love you। तो भाई बोलते क्यों नहीं हो, वेट किसका कर रहे हो? ये चाहें तो आपको बता सकते हैं कि कितना प्यार करते हैं, लेकिन बता नहीं रहे, क्यों? ईगो कम्स बिटवीन। यू आर माई स्ट्रेंथ, मैंने कहा था ना गाइस, ये कंफर्मेशन है। जब आप इनके साथ थे तो इनको वो पावर आपने दी है ना, वो स्ट्रेंथ आपने इनको दी है, जिसकी वजह से ये इंसान कहाँ से कहाँ पहुंचा है। लेकिन अब ये वहां से यहाँ नीचे आ रहा है, क्यों? क्योंकि अभी इनको सपोर्ट कौन कर रहा है? थर्ड पार्टी। प्लीज फॉरगिव मी, आपके पार्टनर आपसे माफी मांगना चाहते हैं। यू आर वन ऑफ माई काइंड। इनको पता लग गया है कि बस एक आप ही हैं जो इन्हीं की तरह हैं या इनको समझने वाले हैं। द बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी वी हैव, यू आर दैट पार्ट ऑफ मी आई ऑलवेज नीड। आप इनका वो हिस्सा हैं जिसकी जरूरत इनको हमेशा रहेगी। एक और देख लेते हैं भाई जाते जाते। यू आर द रीजन व्हाई आई एम स्माइलिंग अगेन। सिर्फ आप ही एक रीजन है जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने फिर से खुश रहना स्टार्ट किया है। आई नो यू ट्रस्ट मी, बट क्या, देख लो अभी आपके पार्टनर को अच्छे से पता है कि आप इन पर ट्रस्ट करते हैं। बस इसी का फायदा उठाया इन्होंने गाइस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। सॉन्ग देखते हैं, सॉन्ग क्या डेडिकेट कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको। आपको एक पहल का चुनाव करना है, पहले नंबर 1 पहले नंबर 2, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग होगा भाई। पहले नंबर 1 पहले नंबर 2, आपके पार्टनर आपको क्या सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं? पहले नंबर 1 पहले नंबर 2, जल्दी से पहले का चुनाव करो। अगर आपको टाइम चाहिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मैं कंटिन्यू करूँ। जिन्होंने पहले नंबर 1 को चूज किया, आपके लिए सॉन्ग आए हैं। जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा हूँ। तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है आप इनको और ज्यादा अट्रैक्ट करो अपनी तरफ। आपके पार्टनर आप पर डे बाय डे और ज्यादा फिदा होते जा रहे हैं। कुछ आपकी क्वालिटीज से अभी तक जो ये वाकिफ नहीं थे, अभी इनको धीरे धीरे आपकी क्वालिटीज पता चल रही है और ये धीरे धीरे आपकी टूर्स और ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। ऑलराइट, जिन्होंने पहले नंबर 2 को चूज किया, आपके लिए आया है जीना। अरे इसमें भी जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा, लेकिन इसमें ये है तेरे बिना जीना सजा हो गया निशाना। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, सुन लेना। इश्क तेरे दा नशा हो गया निशा। भाई इनको नशा हो गया आपके इश्क का, आपके बिना इनका इसे जिया नहीं जा रहा। ओके, अभी मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ गाइडेंस, कुछ और क्या स्पेसिफिक मैसेज आ रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ये मेरे हैंड रिटन मैसेज है ओवरऑल इनकी लाइफ के लिए, इनके लिए गाइडेंस। जय सिया राम। आपके शत्रुओं का विनाश निकट है। ओ माय गॉड, हे राम जी, आपके शत्रुओं का मतलब हमने यही निकाला ना कि जिन लोगों ने आपका बुरा किया उनके साथ क्या कुछ होने वाला है। भाई उनका विनाश निकट है, वो उनकी डेडलाइन आ चुकी है। ठीक है, गए काम से वो गए, ठाकुर तो गया। आप समझे कि आप हर किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप हर किसी को प्लीज नहीं कर सकते। आप किसी को मतलब हर किसी को तो नहीं, हर किसी को खुश नहीं रख सकते, ये समझो। तो आपकी जिम्मेदारी है खुद को खुश रखने की। लोगों का ठेका नहीं ले रखा आपने, जिम्मेदारी अपनी जगह है भाई। इतना भी नहीं है खुद को सेक्रीफाइस कर दो। आपका निर्णय बिल्कुल सही है। आपने अगर कोई डिसीजन लिया है अभी अपनी लाइफ में, कोई भी डिसीजन लिया है, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो या फिर इस कनेक्शन से रिलेटेड, वो आपका डिसीजन एकदम राइट है। भगवान शिव जी आपके साथ है भाई, भगवान शिव जी आपके साथ है, महादेव आपके साथ है। तो अगर वो आपके साथ है तो फिर तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता आपका। काल भी क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, राइट। आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई। कौन मेरे व्यूवर्स है जो डर में जी रहे हैं? भाई अगर आप महाकाल अगर आपके साथ है, आप अगर महादेव जी के भक्त है, अगर महादेव जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अगर वो आपके साथ है, क्या करेगा ये भय, क्या करेगा? भय से मुक्त होने वाले हो अभी आप, ठीक है। भयभीत होने की जरूरत नहीं है। भूलो मत किसके भक्त हो, एटलीस्ट खुद की तो नहीं, उनकी तो जिनके भक्त हो उनकी तो रिस्पेक्ट करो। ये तो देख लो भक्त किसकी ओर डर रहे हो। आपकी परीक्षा स्वयं माँ भवानी ले रहे हैं।
माँ भवानी आपकी परीक्षा ले रही हैं और मुझे एक सिनेरियो याद आ गया, मुझे सडन वो स्टोरी याद आ गई महादेव जी की और माँ भवानी की। जब माँ भवानी जी जो हैं रामचरितमानस में, ये जो रामचरितमानस जी है उसमें ये एक स्टोरी है जहां महादेव जी जब बताते हैं अपने जो राम जी के बारे में, इनके इष्ट शिव जी के जो इष्ट राम जी हैं उनके बारे में जब बताते हैं माँ भवानी को, तो माँ भवानी को थोड़ा सा डाउट होता है। वो बोलते हैं मैं खुद परीक्षा लेने जाऊंगी, मतलब तो वो परीक्षा लेने जाती हैं और उधर महादेव मतलब ध्यान में बैठ जाते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे माँ भवानी आपकी परीक्षा लेने आ रही हैं और भगवान शिव जी जो हैं वो ध्यान में बैठे हैं, लेकिन बात अगर उनके भक्तों पर आई, सीधी तीसरी आंख खुलेगी फिर। और फिर ये जो लोग जो आपको इतना परेशान कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहा है, कुछ भी, कोई पता नहीं कौन सी, कोई क्या विद्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, उनकी तो फिर आंखें खुलने से रही, उनकी आंखें बंद हो जाएंगी जब शिव जी की आंख खुलेगी। तो भाई थोड़ा सा ना लिमिट में। सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट हुई है, रीडिंग रेजोनेट हुई है, हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव।